मेहनत करो, बड़े ख्वाब देखो। एक मुतासिरकन बिजनेस मोटिवेशनल कहानी। बाब एक। ख्वाबों की परवाज। अहमद एक आम सा नौजवान था जो पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के घराने से था, जहां रोज़ाना की ज़रूरियात पूरी करना भी एक चैलेंज था। उसके वालिद एक दर्जी थे जो मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान चलाते थे और वालदा एक घरेलू खातून थीं। बचपन से ही अहमद के दिल में बड़े ख्वाब बसा करते थे। जब उसके दोस्त क्रिकेट या वीडियो गेम्स खेलने में मसरूफ़ होते, वो सोचा करता था कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। वो अक्सर अपने वालिद को मेहनत करते देखता, जो दिन रात एक करके गाहकों के कपड़े सीते, मगर उसके बावजूद उनकी माली हालत नहीं बदलती थी। अहमद ये समझ चुका था कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसे आम रास्ते से हटकर चलना होगा। क्या मेरे लिए भी कोई बड़ा मौका है? क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूँ? वो अक्सर खुद से ये सवाल करता। एक दिन उसके वालिद बीमार पड़ गए और दुकान बंद हो गई। इस वक्त अहमद को पहली बार एहसास हुआ कि अगर वो कुछ न करे तो शायद वो और उसका ख़ानदान ग़रबत में ही ज़िंदगी गुजारेंगे। यही वो लम्हा था जब उसने फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेगा। पहला कदम, तालीम या कारोबार। अहमद के पास दो रास्ते थे। वो या तो तालीम पर मुकम्मल ध्यान देता और किसी अच्छी नौकरी के ख्वाब देखता, या फिर खुद से कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश करता। मगर मसला ये था कि कारोबार के लिए सरमाया दरकार होता है, जो उसके पास बिल्कुल नहीं था। उसने फैसला किया कि वो साथ साथ फ्रीलांसिंग करेगा और कुछ पैसे कमाएगा ताकि वो अपने कारोबार की बुनियाद रख सके। अहमद को इंटरनेट पर काम करने का ज़्यादा इल्म नहीं था, मगर वो एक चीज़ समझ चुका था, अगर मैं सीख सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो दिन रात मेहनत करने लगा। उसने यूट्यूब, गूगल और ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में सीखना शुरू किया। पहली कमाई। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिला। ये सिर्फ 500 रुपए का था, मगर उसके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसने अपना काम इतनी मेहनत और ईमानदारी से किया कि उसका क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसे मजीद प्रोजेक्ट्स दिए। वक्त के साथ उसकी कमाई बढ़ने लगी और एक साल के अंदर अंदर वो माहाना 50,000 रुपए कमाने लगा। मगर अहमद जानता था कि ये है इख्तिताम नहीं, बल्कि शुरुआत है। पहला कारोबार, कामयाबी या नाकामी। अहमद ने फैसला किया कि वो एक ऑनलाइन स्टोर बनाएगा जहां वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेच सके। उसने अपने शहर के लोगों का तजज़िया किया और देखा कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ख़रीदारी करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डिलीवरी में मसाइल आते थे। अगर मैं लोगों का एतमाद जीत लूं तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, उसने सोचा। उसने एक छोटे से बजट में अपनी वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर इश्तहारात देना शुरू किए। मगर शुरुआत में उसे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग उसकी सरोस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे थे। कई बार प्रोडक्ट्स खराब हो जाती थीं और गाहक नाराज हो जाते थे। पहली नाकामी। एक दिन एक गाहक ने बड़ा ऑर्डर दिया, मगर जब अहमद ने प्रोडक्ट्स डिलीवर किए तो वो खराब निकले। गाहक ने सोशल मीडिया पर उसकी कंपनी की शिकायत कर दी, जिसकी वजह से उसके बिजनेस को नुकसान हुआ। ये अहमद के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं किया, मगर फिर उसने सोचा, नाकामी का मतलब हार नहीं बल्कि सीखने का मौका है। उसने अपनी गलतियों का तज्जिया किया और फैसला किया कि वो क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करेगा। उसने गाहक से माजरत की, नया प्रोडक्ट मुफ्त भेजा और अपनी सर्विस को बेहतर बनाने पर काम किया। कामयाबी की पहली करण कुछ महीनों बाद उसके कारोबार में बेहतरी आने लगी। उसने मजीद सरमायाकारी की और अपने ऑनलाइन स्टोर को मजीद बेहतर बनाया। अब लोग उस पर एतमाद करने लगे थे और उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगे। पहला बड़ा मुनाफा। एक साल के अंदर अहमद का बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि वो महीने के लाखों रुपए कमाने लगा। वो अब सिर्फ अपने शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी प्रोडक्ट्स बेच रहा था। अहमद ने साबित कर दिया था कि अगर आप मेहनत करें और मुसलसल सीखते रहें तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। बड़ा ख्वाब, एक ब्रांड की तख्लीक। अहमद जानता था कि कामयाबी सिर्फ एक मकाम पर रखने का नाम नहीं बल्कि मुसलसल आगे बढ़ने का अमल है। उसने फैसला किया कि वो एक ब्रांड बनाएगा
जो पूरे मुल्क में मशहूर हो। बिजनेस में जद्दत। अहमद ने नई टेक्नोलॉजीज, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। उसने अपने ब्रांड की तशहीर के लिए सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ऑनलाइन इश्तिहारात का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी पूरे मुल्क में मकबूल हो गई। एक नया सिंग मेल। चंद सालों के अंदर अहमद की कंपनी एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस में तब्दील हो चुकी थी। अब वो न सिर्फ खुद कामयाब था, बल्कि उसने अपने शहर के सैकड़ों लोगों को भी रोजगार फराहिम किया था। कामयाबी का राज। अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े ख्वाब देखना जरूरी है। अगर आप सोच ही नहीं सकते तो आप कर भी नहीं सकते। मेहनत और सब्र कामयाबी की चाबी हैं। कोई भी कामयाब रातों रात नहीं बनता। नाकामी सीखने का एक मौका है। हर नाकामी आपको कुछ नया सिखाती है। नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में जो शख्स सीखने को तैयार नहीं, वो तरक्की नहीं कर सकता। ईमानदारी और एतमाद सबसे अहम है। अगर लोग आप पर भरोसा करें तो आप किसी भी मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। नतीजा, तुम भी कर सकते हो। ये कहानी अहमद की थी, मगर ये कहानी किसी भी आम इंसान की कहानी बन सकती है। अगर आप